Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one is not related to the perfect stage of fungus. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमें ये बताने गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो हमारा स्पोर है वो रिलेटेड नहीं होता है परफेक्ट फंगस की स्टेज से। सब क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें परफेक्ट फंगस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट फंगस अगर हमें पता ही क्या होता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब परफेक्ट फंगस हम किसी को कब कह सकते हैं, ये पॉइंट हमको पहले समझना पड़ेगा। अब परफेक्ट का मीनिंग क्या होगा अगर हम किसी नॉलेज में या फिर हम डे टू डे लाइफ में बात करें। परफेक्ट हम क्या कहते हैं, जब कोई इंसान जो है वो परफेक्ट है या फिर उसका कोई कमी नहीं। तो परफेक्ट फंगस कौन सी वाली स्टेज कंसीडर करी जाती है, जो कैसे करी है, दैट इज एक्चुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो फंगस हमारी कैसे रिप्रोडक्शन कर रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो फंगस कैसे, दैट इज अ परफेक्ट फंगस। सिंपल सा पॉइंट है हमारा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है फंगस में वो कहलाता है परफेक्ट फंगस। अब जो हमारी फंगी है जो रिप्रोडक्शन कर रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है, ये किसके थ्रू करती है, ये रिप्रोडक्शन करती है थ्रू स्पोर्स। यहाँ पे क्या होता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं और उसी के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है स्पोर्स के, आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैटेगराइजेशन कर दिया गया स्पोर्स का। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो हमारी फंगस होती है उसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो कितने टाइप के बन रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान देते हैं। एक पॉइंट और जो हमको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फंगस जो है यहाँ पे स्पोर्स बना रही है वो एसेक्सुअल मोड में भी बनाती है, ठीक है। सेक्सुअली तो वो क्या बना रही है, स्पोर्स बना ही रही है और उस वाली फंगस को परफेक्ट फंगस बोलेंगे। मगर कुछ फंगस यहाँ पे क्या करती है, एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पे स्पोर्स बनाए जाते हैं, किसके थ्रू, फंगस के थ्रू। तो ये पॉइंट भी हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्पोर्स की फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगी। मगर यहाँ पे जो स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट पार्ट से होती है फंगस के, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे हो रही है वो डिफरेंट पार्ट से। यहाँ पे डिफरेंस देखा गया। तो स्टार्ट करते हैं। जो फंगस हमारी स्पोर्स बना रही है, जो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं, तो उनमें एक टाइप देखा जाता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे जू स्पोर्स। क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स अपने आप में कैसे होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखेगा, सिंपल सा पॉइंट है ना। और जू स्पोर्स को कई बार हम एक और नेम से जानते हैं, विच इज नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर। क्या बोला जाता है इनको, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी इनको बोला जाता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स, या फिर कई बार हम इनको कोनिडिया भी कहते हैं, कोनिडिया, ठीक है। ये पॉइंट भी हम ध्यान रखेंगे, सिंपल सा था। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं वो कैसे बनते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिकली 3 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, 1, 2 एंड 3। तो जब आपको फर्स्ट टाइप दिखेगा स्पोर का, दैट इज oospores, oospores की फॉर्मेशन होती है। सेकंड टाइप यहाँ पे आपको दिखेगा ascospores, ascospores, और जहाँ पे थर्ड टाइप के हमको स्पोर्स देखने को मिलते हैं, दैट इज बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। 3 टाइप के यहाँ पे हमको स्पोर्स दिख रहे हैं अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर्स की, बेसिडियोस्पोर्स। अब अगर हम तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखे, किस टाइप की या फिर कैसे बन रही है स्पोर्स, तो जो हमारे जू स्पोर्स होते हैं, फिर जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, फिर जो कोनिडिया जिसको हम कह रहे हैं, ये कहाँ से बनती है, दीज आर मेजरली फॉर्म फ्रॉम स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम से, स्पोरेंजियम बॉडी पार्ट होता है किसका, फंगी का, जहाँ पे जो है स्पोर्स कलेक्टेड रहते हैं और अपने आप में कैसा पार्ट होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं उनको बोलते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर, और वी सी देम कोनिडियम। यहाँ पे स्पोरेंजियम बेस की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम यही बात करें कि oospore की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, वो कहाँ पर बनते हैं, जो oospores होते हैं उनकी आपको फॉर्मेशन दिखेगी oogoनियम में, ठीक है। oogoनियम के अंदर oospores की फॉर्मेशन बनती है। oogoनियम बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट होता है फंगी के केस में। एस्कोस्पोर्स की अगर हम बात करें कि एस्कोस्पोर आपको कहाँ दिखेंगे, कहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है, सो एस्कोस्पोर्स आर मेजरली फॉर्म्ड इन एस्कस। एस्कस क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये वाले स्पोर्स आपको दिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बेसिडियोस्पोर्स। तो बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है बेसिडियम में, ठीक है। बेसिडियम में होती है हमारी बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन। एक और टाइप के हमारे स्पोर्स होते हैं जिनको भी हमें पढ़ना जरूरी है, विच इज आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दोस स्पोर्स आर नोन एज जाइगोस्पोर्स। क्या बोला जाता है उनको, जाइगोस्पोर्स बोला जाता है। जूस्पोर और जाइगोस्पोर में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, दोनों अलग अलग चीजें। जूस्पोर हमारे अलग टाइप के स्पोर है, वो कैसे है, वो एसेक्सुअल स्पोर है, और जो जाइगोस्पोर है हमारे वो अलग टाइप के स्पोर है, वो कैसे है, वो सेक्सुअल स्पोर है। जाइगोस्पोर की जो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है वो कैसे हो रही है, ये यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इसकी भी फ्रॉम oogoनियम, ठीक है। दीज आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय oogoनियम। oogoनियम से ही ये क्या है, इनका भी फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट से
इनकी फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। कई बार हम ओगोनियम ना बोलकर इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, दैट इज जाइगोस्पोरेंजिया। क्या वर्ड यूज करा जाता है? जाइगोस्पोरेंजिया। भी हम बोलते हैं कि जाइगोस्पोरेंजिया से इनकी फॉर्मेशन हो रही है। तो इनको याद रखना तो डिफिकल्ट नहीं है, जैसा इनका नाम है वही उसी वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड इनकी फॉर्मेशन हो रही है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि गिवन ऑप्शन हमें वो बताना है जिसके अंदर जो हमारी परफेक्ट फंगी से रिलेटेड नहीं है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज जाइगोस्पोर्स। तो जाइगोस्पोर्स तो हमारे कहां बन रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे थे, तो वो तो क्या रिलेटेड है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मियोस्पोर्स, मियोस्पोर्स क्या हो गया? ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, बिकॉज मियोस्पोर्स भी क्या होते हैं? मियोस्पोर्स बेसिकली वो स्पोर्स होते हैं जो मियोसिस के थ्रू जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, विच आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। और अगर कोई भी स्पोर मियोसिस से फॉर्म हो रहा है, दैट मीन वो एक्चुअली में क्या है? वो गैमेट है हमारे, और गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही बनेंगे, है ना, बिकॉज मियोसिस के थ्रू वहां पे क्या होगी? रिडक्शनल डिवीजन होगी, और रिडक्शनल डिवीजन जो होती है वो जाइगोट की, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट जाइगोट, हमारी गैमेट की फॉर्मेशन लेकर जाती है। नेक्स्ट इज एस्कोस्पोर्स। तो एस्कोस्पोर्स थे हमारे प्रेजेंट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज माइटोस्पोर्स। तो यही क्या हो गया हमारा? दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर, बिकॉज माइटोस्पोर्स होते हैं वो हमारे परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगी से रिलेटेड नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट रिलेटेड फ्रॉम दिस। अगर हम माइटोस्पोर्स की बात करें तो ये क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स का क्या मतलब हो गया हमारे कि इनके अंदर, या फिर हम माइटोस्पोर्स को ऐसे समझो कि ये वो वाले स्पोर्स है जिनकी फॉर्मेशन हो रही है माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, ओके, दे आर प्रोड्यूसिंग बाय माइटोसिस प्रोसेस। तो इसके एग्जांपल क्या होते हैं? इसके एग्जांपल होते हैं हमारे जू स्पोर बोलते हैं, फिर कोनिडिया बोलते हैं, फिर कोरेंजियो स्पोर्स बोलते हैं, इन सब की फॉर्मेशन होती है। और ये वाले स्पोर्स किस टाइप की होती है? दीज स्पोर्स आर बेसिकली नॉन मोटाइल, ठीक है, ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स ये होते हैं। सो क्वेश्चन में हमसे नॉट रिलेटेड पूछा गया था, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माइटोस्पोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।